अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीर इजाज और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नई पोएम जिसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम व्हेन यू आर ओल्ड, रिटन बाय W.B. Yeats। ये जो W.B. Yeats थे, he was Irish poet. He was educated and born in Dublin in 13 June 1865. He was considered great poet of English literature, and also he was considered driving force behind Irish literary revival. W.B. Yeats was awarded Nobel Prize in Literature in 1923. He wrote several books, but his most famous work are The Tower, which he wrote in 1928, and The Winding Stair, which he wrote in 1929. Both the books of W.B. Yeats were very famous. W.B. Yeats died 28 January 1939. As far as the poem When You Are Old concerned, this poem is addressed to his beloved Maud Gonne, who was an Irish revolutionary who never responded to the poet's love. This lyric is expression of poet's intense feeling and emotions. In this poem, poet asks his beloved that when you are old, when you become old, your hair will turn grey. When you feel sleepy, यानी यहाँ पे उसे कहना चाहता है जब आप अपनी आखिरी उम्र में होंगी, मौत के नजदीक होंगी, then take my book of poem and read it. फिर मेरे बारे में उस वक्त महसूस करना कि कोई शख्स था जो आपको बहुत ज्यादा चाहता था. Poet leave no stone unturned to convince his beloved, but of no use. ये जो थी मॉड गन, इसने कभी भी पोएट की बातों को रिस्पॉन्ड नहीं किया, कभी भी पोएट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, कभी भी उसका कहना नहीं माना. अगरचे पोएट ने कई बार उसे कहा कि मैं आपको सच्चे दिल से आपको चाहता हूं, लेकिन कभी भी उसने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया. तो चलिए ये जो पोएम है व्हेन यू आर ओल्ड, इसे पढ़ते हैं. When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadow deep. How many lowered your movement of glad grace and lowered your beauty with love false or true. But one man lowered the pilgrim soul in you and lowered the sorrow of your changing face. And bending down beside the glowing bar, murmured a little sadly how love fled and paced upon the mountain overhead and hid his face amid a crowd of stars. Amid a crowd of stars. तो चलिए इस पॉइंट को हम उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं. When you are old and grey and full of sleep. Here the poet wants to say to his beloved that when you are old, when you become old, यानी जब आप बूढ़ी हो जाओगी, जब आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाएगी, and grey, and your hair will turn grey, और आपके बाल जो होंगे वो सफेद हो जाएंगे, यानी जैसे बुढ़ापे में इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं. And full of sleep. Full of sleep का यहाँ पे मतलब है approaching death, और आपकी डेथ आपको अप्रोच कर रही होगी, आप मौत के नजदीक होंगी. एंड नॉडिंग बाय द फायर, यानी आप अपनी आखिरी उम्र में होंगी, यानी उस उम्र में इंसान बिल्कुल कमजोर हो जाता है. एंड नॉडिंग बाय द फायर कहता है एट दैट टाइम आप फायर के पास, आग के पास बैठी होंगी. टेक डाउन दिस बुक, ये यहां पे पोएट इसको सजेस्ट कर रहा है. इमेजिन करो जब आप बूढ़ी हो जाओगी, योर हेयर विल टर्न ग्रे,
you will feel sleepy and you will be sitting beside the fire at that time. यानी ये पोइट जो अभी उसकी बिलावड है she's young, वो उसको अभी कह रहा है कि जस्ट इमेजिन जब आपके साथ ऐसा हो जाएगा, जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो आपके बाल सफेद हो जाएंगे, उस वक्त टेक डाउन दिस बुक. वो अपनी पोइट्री की बुक बता रहा है उसको कि उस वक्त आप ये बुक ले लीजिए और इसे पढ़िए. आप ये बुक लेना और इसे पढ़ना. एंड स्लोली रीड, और इसे आराम से आस्ता आस्ता पढ़ना. एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक. फिर अपनी उस सॉफ्ट लुक की ड्रीम करना. फिर अपनी उस सॉफ्ट लुक, यानी जब आप बूढ़े हो जाओगी फिर जाके अपनी उस जवानी के बारे में ड्रीम करना. फिर सोचना कि मेरी जवानी में मैं कैसी थी, मेरी लुक कितनी सॉफ्ट थी, कितने लोग मुझे चाहते थे, मैं कितनी ही स्मार्ट थी, कैसी थी. योर आईज हैड वंस. फिर ये सोचना कि आपकी आईज कभी कैसे हुआ करती थी. एंड ऑफ देयर शैडो डीप, और उनके शैडो डीप शेडोज कैसे हुआ करते थे, या आज इनके जो शेडोज पड़ चुके हैं वो कैसे हैं. यानी यहां पे जो पोएट है ये अपनी बिलावट से मुखातिब होकर कहता है कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी, आप अपनी आखिरी उम्र में पहुंच जाओगी, उस वक्त, और आप आपके पास बैठी होंगी, उस वक्त मेरी ये किताब पोएम की निकालना. यहां पे अपनी इस जो कलेक्शन ऑफ पोएम की जो बुक है उसे रेफर कर रहा है कि वो पोएम की बुक निकालना और फिर पढ़ना और फिर मेरे बारे में सोचना कि कोई एक शख्स था जो आपको चाहता था, जो आपकी ब्यूटी को कितना चाहता था. उस वक्त ये सब आपकी चीजें नहीं रही होंगी. उस वक्त सोचना कि मेरे पास कभी ऐसी चीजें हुआ करती थी जिसे एक इंसान कितना ज्यादा चाहता था. हाउ मेनी लव्ड योर मूवमेंट ऑफ ग्लैड ग्रेस. मूवमेंट ऑफ ग्लैड ग्रेस का यहां से मतलब है जी, इसका मीनिंग क्या है. द टाइम ऑफ यूथ व्हेन पोएट्स बिलावड वाज वेरी ब्यूटीफुल. यानी पोएट की बिलावड के यूथ का टाइम व्हेन शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, उसको यहां पे पोएट रेफर कर रहा है. हाउ मेनी लव्ड योर मूवमेंट ऑफ ग्लैड ग्रेस. यानी कितने ही लोग होंगे इस दुनिया में, कितने ही लोग और होंगे आपको चाहने वाले, यानी कितने ही लोग और होंगे जो आपकी जवानी को चाहते होंगे. और कितने लोग होंगे, हाउ मेनी पीपल आर देयर, जो आपकी ग्लैड ग्रेस को, जो आपकी जो जवानी के दिन हैं उन्हें चाहते होंगे. एंड लव्ड योर ब्यूटी, और आपकी जो ब्यूटी है, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी जो है, उसे कितने ही लोग पसंद करते होंगे, कितने ही लोग चाहते होंगे, कितने ही लोग आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर्स को, कितने ही लोग आपकी खूबसूरती को चाहते होंगे. फॉल्स आर ट्रू, और उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो आपको फॉल्स तरीके से चाहते होंगे, जिनका कुछ का लव ट्रू भी होगा, कुछ का फॉल्स भी होगा. यहां पे पोएट अपनी इससे बिलावट से मुखातिब होकर कहते हैं यानी कितने ही लोग मुझे छोड़कर और भी होंगे जो आपकी ग्लैड ग्रेस को, जो आपकी जवानी को चाहते होंगे, और जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस को या जो आपकी खूबसूरती को चाहते होंगे. और कुछ का लव आपके लिए फॉल्स भी होगा और कुछ का लव आपके लिए ट्रू भी होगा. बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू. लेकिन कहता है देयर इज ओनली वन मैन. पोएट अपने बारे में कह रहा है कि सिर्फ एक दुनिया में मैं ही ऐसा शख्स हूं जो आपके पिलग्रिम सोल यानी प्योर हार्ट को जो चाहता है. एक मैं ही हूं जो तहे दिल से आपके रूह से प्यार करता हूं, यानी आपकी जिस्म से ही नहीं, आपकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि आपकी रूह से मैं प्यार करता हूं, रूह को चाहता हूं. मुझे आपके जिस्म से या आपकी खूबसूरती से या आपकी बाकी किसी और जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं. मैं आपको तहे दिल से चाहता हूं. एंड लव्ड द सॉरो ऑफ योर चेंजिंग फेस. और आपके चेंजिंग फेस के जो सारो हैं, यानी मैं आपको खुशी के मौके पर ही नहीं यानी आप चाहता, बल्कि मैं आपकी हर मूवमेंट पे, आप खुश हो तभी मैं आपको चाहता हूं, आपको कोई गम हो तभी मैं आपको चाहूंगा, आप किसी भी हालत में हो मैं आपको चाहूंगा. यानी मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपके चेहरे को देखकर या आपकी खूबसूरती को देखकर आपको चाहते हैं और वक्त आने पर वो छोड़ के आपको चले जाएंगे. और कुछ आपको झूठे तरीके से चाहते हैं, कुछ का जो आपको चाहना है वो झूठा है, कुछ आपके साथ हकीकी मोहब्बत करते हैं. लेकिन मैं उनमें से हूं जो आपकी रूह से प्यार करता है, जो आपकी रूह को चाहता है. और आप किस हालत में भी हो, जिस हालत में भी हो, चाहे आप गम में हो, चाहे आप खुशी में हो, चाहे आप जिस हालत में भी हो, मैं आपको चाहता हूं. यानी मैं आपको हर हाल में चाहने वाला इंसान हूं. एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार. और यहां से ये कहता है, अब पोएट को एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहता है कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो आप
उस फायर के पास, ग्लोइंग बार्स मीन वो ग्लोइंग बार्स ए फायर प्लेस, जो फायर की जगह है जहां पे वो आग जलाई जाती है, उसके पास में बेंड डाउन होते हुए, नीचे बैठते हुए, मुरमुर हो गया, टू स्पीक सॉफ्टली, धीमी आवाज में कुछ कहना मुंह से, ए लिटिल सैडली, थोड़ा सैड होकर ये महसूस करना, ये कहना कि हाउ लव फ्लैट, कि मेरा जो लव था, मुझे जो चाहने वाला इंसान था, उसका जो लव था, जो वो हकीकी लव था मेरे लिए, वो कहां चला गया, हाउ लव फ्लैट एंड पेसेड अपॉन द माउंटेन आवर हेड, और सिर से ऊपर होते हुए, इन पहाड़ियों से ऊपर से जाते हुए वो कहां चला गया, एंड हिड हिज फेस एमंग द क्राउड ऑफ स्टार, उसने कहां जाके स्टार के दरमियान, यानी तारों के बीच में अपने आप को जाके छुपा लिया। यहां पे एक चीज और पोएट कहना चाहता है कि ये जो बहुत से लोग, यानी अपनी बिलावट से मुहातब होकर कहना चाहते हैं, ये जो बहुत से लोग हैं, ये आपको चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि ये आपको हकीकी तौर पर चाहते होंगे, लेकिन मैं आपको हकीकी तौर पर चाहता हूं। मैं कल आप जब ये बुक पढ़ोगी, हो सकता है उस वक्त इस दुनिया में ना हूं और बहुत दूर जाके तारों में छुप जाऊं, उस वक्त आपको ये एहसास होगा कि कोई मुझे कितना ज्यादा चाहता था। तो यहाँ पे अगर हम इसके देखें तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जब आप उस आग के पास बैठोगी, आग के पास बैठ के धीरे से बोलना और लिटिल सैडली, और थोड़ा सैड होके कि हाउ लव फ्लैट, कि मेरा लव कैसे यहां से भाग गया, एंड पेसेड अपॉन द माउंटेन्स आवर हेड, और पहाड़ों के ऊपर से जाता हुआ कैसे वो तारों के पीछे जा छुपा, कैसे वो तारों के पीछे जा छुपा। एक्चुअली ये जो पोएम है, जैसा कि मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स में ये बताया कि पोएम में पोएट की जो इंटेंस इमोशंस हैं उसकी एक्सप्रेशन है। ये बहुत ज्यादा मॉर्ड गॉन जो थी, बिलावड ऑफ द पोएट वाइफ, उसे बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन शी नेवर रिस्पॉन्डेड हिम, उसने कभी भी इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अब ये उसकी के लिए ये पोएम लिख रहा है कि कल जब आप बूढ़ी हो जाओगी, तब जवानी में तो कभी आपने मुझे नहीं पूछा, आपने मेरी केयर नहीं की, आपने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं दिया, लेकिन जब कल आप बूढ़ी हो जाओगी, ये पोएम की बुक निकालना और उस वक्त तो कम से कम एहसास करना कि कोई शख्स था जो मुझे बहुत ज्यादा चाहता था, जिसका लव मेरे लिए प्योर था, जो मुझे सच्चे दिल से चाहता था। तो उस वक्त हो सकता है मैं दुनिया में ना हूं, उस वक्त ये पोएम पढ़ के कम से कम मेरा एहसास करना। तो ये थी पोएम जो W.B. यीट्स ने लिखी थी, विलियम बटलर यीट्स ने लिखी थी, और ये आपकी टेक्स्ट बुक की 3rd पोएम है। उम्मीद है ये पोएम आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।